हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। आपका जो नेशनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स है जिसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है और अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए। सो डिटेल में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी जितने भी स्कॉलरशिप्स है उसके बारे में सेपरेट वीडियोस आएंगी। और अगर आप ऐसे वीडियोस या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जितने भी स्कॉलरशिप्स है इससे रिलेटेड, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड, उसके बारे में जितने भी वीडियोज़ ऑलरेडी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो तब तक के लिए आप देख सकते हैं। बाकी जितने वीडियोज़ आएंगे उसके लिए आप नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और आप जो भी प्रोसेस रहेगा उसको अप्लाई कर पाएंगे। सो यहाँ पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने से पहले स्कॉलरशिप के बारे में बता देती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज है, सेंट्रल स्कीम्स है, यूजीसी एआईसीटी स्कीम है जिसमें आपका जो भी कॉलेज है वो यूजीसी या एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपका स्टेट स्कीम्स मिल जाएगा। सो स्टेट वाइज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट वाइज है ये भी सारे ही स्टेट का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसाम का ये जितना रेड साइड दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि इसका जो डेट है वो एंड हो चुका है। सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। गोवा का भी आपका टाइम है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एंड यूजीसी एआईसीटी स्कीम जो है इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोनों के लिए ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए भी अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बहुत जल्दी आपको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि अभी भी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी कर लेना है एंड देन ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। बट उससे पहले यहाँ पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊँगी। सो ये आपके दो स्कीम्स है, यूजीसी एआईसीटी स्कीम में और सेंट्रल स्कीम्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो अगर आप फर्स्ट टाइम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। सो जैसा कि मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पे आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को आपको रीड करना होगा। तो पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे इन सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, मतलब जिस भी आप क्लास या जिस भी ईयर में हो आप, उसके प्रीवियस ईयर या प्रीवियस क्लास का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। बैंक डिटेल होनी चाहिए और आईएफएससी कोड भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आप अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट के बारे में डिटेल्स जो भी है वो आप दे सकते हैं। आधार नंबर होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास आधार अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप बोनाफाइड दे सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल से बनवा सकते हैं आप। आधार एनरोलमेंट आईडी एंड स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक भी आपको देना होता है। और जो भी आपका इंस्टीट्यूट या स्कूल है अगर वो डिफरेंट डोमिसाइल स्टेट से बिलोंग करता है देन उस केस में भी आपको बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट देना होता है अपने इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल से। ठीक है, तो बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसे आप एक बार ज़रूर से रीड कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने से पहले। एंड यहाँ पे आपको आई अग्री करना होगा, तो तीनों ही बॉक्स पे आपको टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाता है। इसको फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डोमिसाइल के लिए आपको अपना जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आपका नाम यहाँ पे आएगा, डेट ऑफ बर्थ, देन मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। तो जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वही नंबर आप दीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आपका OTP जाएगा जिससे आपको वेरीफाई करना होगा। बैंक IFSC कोड यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट उसका नंबर। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 चीज़ें दी गई है। आप आधार दे सकते हैं, आधार एनरोलमेंट ID दे सकते हैं, या फिर अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है आपके पास देन आप बैंक अकाउंट के बारे में जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाएगी वो आप दे सकते हैं। एंड यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप क्लास 1 to 10th में हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई करना होता है। और अगर आप 11th 12th या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं देन उस केस में आपको पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक करना होगा। सो क्लास 1 to 10th के लिए प्री मैट्रिक है।
एंड स्कीम टाइप क्या है, तो आपको स्कॉलरशिप स्कीम पे क्लिक करना है। एंड जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर है। ईमेल आईडी आपको देना है, तो वैलिड होना चाहिए जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करोगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी बैंक IFSC कोड है वो कंफर्मेशन करना है। देन यहाँ पे अकाउंट नंबर भी आपको कंफर्म करने के बाद उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, जो कि ये दिया गया है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है देन आप यहाँ पे रिफ़्रेश कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे सारी डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं, आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करके आपको रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद का प्रोसेस बताती हूँ। सारी डिटेल्स हमने फिल कर ली है। अब हमें इस 3 बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करते हैं उसके बाद रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। बट आपको ये जो आईडी है इसे याद रखना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है फ्रेश एप्लीकेशन के लिए। तो जो हमने आईडी वहाँ पे कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड क्या डालेगा, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो जिस फॉर्मेट में वहाँ पे यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने एंटर किया था उसी फॉर्मेट में यहाँ पे भी आपको पासवर्ड में डालना होगा। इन केस अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत हो जाता है तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, उसके बाद कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और फिर लॉगिन कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब क्या करना है, हमारा जो OTP गया है मोबाइल नंबर पे उसको यहाँ पे एंटर करके कंफर्म OTP कर देना है। तो हमारा जो नंबर था वो सही था इसलिए हमें OTP मिल गया। लेकिन अगर आप रॉन्ग नंबर या फिर ऐसा कोई नंबर एंटर करते हैं जो एक्टिव ना हो तो आपको OTP नहीं मिलेगा। आपको जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है उसे ही एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम OTP एंटर कर देते हैं। OTP एंटर करने के बाद आप कंफर्म OTP कर सकते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे फिर से आपको क्या करना है, पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो न्यू पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप डाल सकते हैं। आप फर्स्ट अपना नाम डाल सकते हैं, उसके बाद कोई भी आप सिंबल ले सकते हैं और नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट कर देंगे। फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है और ये हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी है। अगर कभी भी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं इस रजिस्ट्रेशन आईडी को सेव कर लीजिए और जो भी आपका मोबाइल नंबर है वहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड करके मोबाइल नंबर से OTP के थ्रू वापस रिकवर कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोफाइल है और अगर कोई भी मिस्टेक हो जाता है आपके फॉर्म में तो यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जो भी रीज़न है आपका फॉर्म वापस लेने का, यानी कि अगर कोई भी मिस्टेक हो गया है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें देखने के बाद अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसके लिए आप यहाँ पे विड्रॉ एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो रीज़न डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ हो जाएगा और आप फिर से एप्लीकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जितने भी स्कॉलरशिप्स है सभी पे एक एक करके वीडियो आएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। अभी अभी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट ही हुआ है तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उससे पहले रेडी कर लीजिए और जिस भी कैटेगरी के लिए, जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।